morning, students. Today I am here with lesson number 26, Words Often Confused, from your English grammar book, The Base. So, let me start here. Words often confused. That means शब्द जो हमें भ्रमित करते हैं. हिंदी में जब आप श्रुति संपीनार्थक शब्दों को पढ़ते हैं, ठीक वैसे ही शब्द इंग्लिश में भी होते हैं. There are certain words in English language which we often find confusing. इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे वर्ड होते हैं, शब्द होते हैं जो कि हमें भ्रमित करते हैं. Since they have similar sound और look similar, क्योंकि उनकी आवाज़ या वो दिखने में एक जैसे होते हैं. We use them incorrectly. हम उन्हें गलत प्रयोग करते हैं. Read the लिस्ट बिलो वेरी केयरफुली एंड लर्न इट. आपको नीचे दी गई लिस्ट को अच्छे से पढ़ना है, सावधानी पूर्वक पढ़ना है और इसे सीखना है. फर्स्ट वन, एक्सेप्ट. एक्सेप्ट. देयर इज डिफरेंस बिटवीन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दीज टू वर्ड्स. फर्स्ट, एक्सेप्ट मीन्स टू रिसीव, यानी स्वीकार करना. सेंटेंस इज हेयर. यू मे यूज like this. Natasha accepted the gift. नताशा ने गिफ्ट को स्वीकार किया. Accept means to exclude, यानी निकाल देना, उसके अतिरिक्त. I paid all my bills except the telephone bill. मैंने टेलीफोन बिल के अलावा सारे बिल को अदा किया. ओके, नेक्स्ट, अलाउड. अलॉट. अलॉट मीन्स होता है बांटना. दैट मीन्स सेंशन करना, डिस्ट्रीब्यूट करना. और सेकंड अलॉट मीन्स क्या होता है? मोर इन क्वांटिटी, यानी मात्रा में ज़्यादा होना. हेयर इज अ सेंटेंस फॉर फर्स्ट, अलॉट. गवर्नमेंट विल अलॉट हाउसेस टू पुअर पीपल. सरकार गरीब लोगों को घर बांटेगी. सेकंड अलॉट इज यूज्ड हेयर. शी ईट्स अलॉट ऑफ राइस. वह बहुत ज़्यादा चावल खाती है. थर्ड वर्ड, allowed. There are two words but pronunciation of these two words are same. First one, ALOUD, it is also called allowed, and ALLOWED, it is also called allowed. First, allowed means in a loud voice, यानी ऊंची आवाज़ में बोलना. Please speak a bit aloud. कृपया थोड़ा तेज़ बोलिए. सेकेंड, अलाउड मीन्स ग्रांटेड परमिशन, यानी आज्ञा देना. यू कैन यूज़ इन द सेंटेंस लाइक दिस. शी हैज़ बीन अलाउड टू गो होम. उसे घर जाने की आज्ञा दी जा चुकी है. ठीक है बेटा. नेक्स्ट, बी. BEB मीन्स फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी एक वर्ब की फॉर्म होती है, जैसा कि आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा भी है. द बॉस शुड बी पोलाइट वाइल डिस्कसिंग द मैटर, यानी बॉस को मैटर को डिस्कस करते वक्त विनम्र होना चाहिए. बी यहाँ पे एक वर्ब की फॉर्म के रूप में लगा है यहाँ पे. ठीक है. नेक्स्ट, BEE, इसका मतलब तो आपको पता है, मधुमक्खी. दैट इज़ एक छोटा कीड़ा है. नेक्स्ट, बिसाइड. बिसाइड मीन्स होता है नेक्स्ट टू, यानी उसके अगले वाला. एग्जाम्पल, द लैम्प वाज केप्ट बिसाइड द सोफ़ा, यानी लैम्प जो है वो सोफ़े के आगे रखा था. बिसाइड्स, इसका मतलब होता है अतिरिक्त, यानी अदर देन, एडिशन टू, मोरोवर, आल्सो. ये सब इसके सिनोनियम्स हो सकते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल, द शॉपकीपर हैड 5 फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम बिसाइड्स स्ट्रॉबेरी, यानी दुकानदार के पास स्ट्रॉबेरी के अतिरिक्त और भी आइसक्रीम के 5 फ्लेवर और भी थे. नेक्स्ट वर्ड, डेजर्ट. डेजर्ट मीन्स टू अबेंडन
और बैरन प्लेस यानी बंजर भूमि, रेगिस्तान। एग्जाम्पल, द कैमल इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। नेक्स्ट, डेजर्ट, इट इज़ आल्सो प्रोनाउंस्ड सेम बट द मीनिंग हैज़ बीन चेंज। लास्ट कोर्स ऑफ मील और स्वीट डिश। इसमें एस भी डबल हो गया है, एज यू कैन सी है। इस डेजर्ट का मीनिंग क्या होता है बेटा? खाने के अंत में जो चीज़ आप लेते हैं या कोई स्वीट डिश लेते हैं तो उसे हम डेजर्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल, माई सिस्टर सर्व्ड पुडिंग एज डेजर्ट इन डिनर। मेरी बहन ने डिनर के बाद क्या सर्व किया? पुडिंग सर्व किया। कैसे? एज ए डेजर्ट। Are two words EYE and I. First one, a body part. That आई का मतलब तो सबको पता है। आई मीन्स क्या होता है? आँख, जो कि आपके एक शरीर का हिस्सा होता है। एग्जाम्पल, पुट दीज आई ड्रॉप्स इन योर आइज। इन आई ड्रॉप्स को अपनी आँखों में डालो। ठीक है। आई मीन्स सेल्फ एड्रेस, यानी जब आप खुद को एड्रेस करते हो तो वहाँ आई वर्ड का यूज़ होता है। एग्जाम्पल, आई विल टेक रेस्ट आफ्टर द लंच। मैं लंच के बाद आराम करूँगा। आप जनरली भी कहते हो आई एम गोइंग, आई एम ईटिंग, तो आई क्या है? आप अपने आप को एड्रेस करते हो। नंबर 8, हील। देयर आर टू वर्ड्स बट pronunciation is same. There are vowels which have been changed. HEAL, that means to make healthy, यानी ठीक होना. And second one, HEEL, that is the hind part of the foot, यानी AD, पैर का जो नीचे का हिस्सा होता है उसे हम हील बुलाते हैं. हाँ जी. एग्जाम्पल फॉर फर्स्ट वन, द वाउंड इज़ नॉट येट हील्ड, यानी घाव अभी ठीक नहीं हुआ है. सेकेंड, हील मीन्स एडी एंड एग्जाम्पल इज हेयर, माई हील हर्ट्स आफ्टर वॉकिंग, मेरी एडी चलने के बाद दर्द करती है. नेक्स्ट, मीट. मीट मीन्स क्या होता है? मिलना, गेट टुगेदर. सेकेंड, मीट, MEAT, द एडिबल फ्लैश ऑफ एनिमल्स, यानी जानवरों का खाया जाने वाला मांस. Examples are here. We will meet in the next word, new. New means होता है fresh, यानी ताज़ा या नया. Second one, KNEW. It is also pronounced new, but K is silent letter here, and it is the past tense of the verb know. Know means होता है जानना. ये नो की सेकेंड वर्ब होती है. हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था फॉर्म्स ऑफ द वर्ब. ये पास्ट टेंस में नो का जो पास्ट टेंस होता है वो न्यू हो जाता है. एंड एग्जाम्पल्स आर हेयर, ही इज़ वेयरिंग अ न्यू शर्ट टुडे, उसने आज एक नई कमीज़ पहनी है. नेक्स्ट, दे न्यू द सीक्रेट ऑलरेडी, उन्हें रहस्य का पहले से पता था, यानी उन्हें रहस्य की पहले से जानकारी थी. नेक्स्ट, प्रे. Here vowels have been changed in both words. First one, PRAY, that means worship, यानी पूजा करना. Second, PREY, that means victim, यानी दोष देना या अपराध करना. ठीक है. Examples are here. We should pray for good health, हमें अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करनी चाहिए. नेक्स्ट, द लॉयन हंट्स इट्स प्रे, शेर इसका शिकार करता है, यानी अपना शिकार खुद करता है. नेक्स्ट है प्रीसीड एंड सेकेंड इज प्रोसीड. हेयर वॉवल्स हैव बीन चेंज्ड इन दीज टू वर्ड्स. प्रीसीड मीन्स प्लेस बिफोर, यानी किसी चीज़ के आगे रखना. प्रोसीड मीन्स मूव फॉरवर्ड, यानी आगे चलना. एग्जाम्पल्स, अ प्रीफिक्स प्रीसीड्स द वर्ड्स, यानी एक उपसर्ग जो है वो कहाँ लगता है? शब्द के आगे.
लेट अस प्रोसीड टू द क्लास, यानी हमें क्लास के आगे चलना चाहिए। ठीक है, नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज। हियर आर टू वर्ड्स प्रिंसिपल। Pronunciation is same but vowels have been changed. First one PRINCIPAL, that means chief और प्राइमरी। अक्सर जब आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो जिस प्रिंसिपल वर्ड का यूज़ करते हैं वो यही है, PRINCIPAL, यानी अपने स्कूल के चीफ को जब आप लेटर लिखते हैं तो इस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल, मिस्टर कपूर इज़ प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल। मिस्टर कपूर हमारे स्कूल के प्रिंसिपल हैं। नेक्स्ट PRINCIPLE, जब एल के बाद आप ई लगाते हैं तो इस प्रिंसिपल का मीनिंग क्या होगा? अ फंडामेंटल ट्रूथ, यानी एक आधारभूत सत्य, यानी सिद्धांत। एग्जाम्पल, चीटिंग इज़ अगेंस्ट माई प्रिंसिपल्स, धोखा देना मेरे सिद्धांतों के विरुद्ध है। नेक्स्ट सी, pronunciation is same but vowels have been changed. SEAC means a large water body, that means समंदर, and SEEC that means look, यानी देखना। Examples, a dolphin lives in the sea, यानी एक डॉल्फिन समंदर में रहती है। I will see you after the class, मैं तुम्हें क्लास के बाद देख लूँगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेशनरी। Here vowels have been changed. First one stationary means standing still, यानी एक जगह खड़े हो जाना, not moving. And second stationary means writing paper etc. में एकदम खड़ी हो गई। Second, I need to buy stationery for my holiday homework, यानी मुझे अपने छुट्टियों के काम के लिए स्टेशनरी की आवश्यकता है, मैं स्टेशनरी खरीदूँगा। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, देन, THAN, इट इज़ यूज टू मेक कंपैरिजन। जब हमने डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स को किया था, यानी जब 3 तरह की डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, तो कंपेयर करने के लिए जिस डिग्री का यूज़ होता है उसमें एक वर्ड आता है देन, वही देन है ये। फॉर एग्जाम्पल, राधिका इज़ ब्रेव देन नीलम, यानी राधिका नीलम से ज़्यादा बहादुर है। THEN, इसका मतलब क्या होता है? तब, दैट इट रेफर्स टू द पॉइंट ऑफ इन टाइम, यानी उसी समय की बात होती है। तो हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? देन। आई बॉट द टिकट देन आई पेड फॉर इट, मैंने पहले टिकट खरीदी तब उसके लिए पैसे दिए। नेक्स्ट, देयर, THEIR and THERE। THEIR, it is used as a possessive form of they, यानी they मीन्स होता है वे। इसकी जब हम possessive form बनाते हैं तो क्या हो जाता है? they are, यानी वे का क्या हो गया possessive form में? उनका। एग्जाम्पल, they are inviting their friends in party, वे अपने मित्रों को पार्टी में इनवाइट कर रहे हैं। एंड सेकेंड देयर, THERE, इट इज़ यूज्ड फॉर इन दैट प्लेस, यानी उस स्थान पर। थ्रो मीन्स होता है फेंका, इट इज़ पास्ट टेंस ऑफ द वर्ड थ्रो। थ्रो मीन्स होता है फेंकना, जब हम इसको पास्ट में बोलेंगे तो क्या हो गया? फेंका। ठीक है, ही थ्रू द ओल्ड पेन्स, उसने पुराने पेन फेंक दिए। नेक्स्ट, थ्रू, pronunciation is same but spellings have been changed. It means from inside one side to another, या अंदर से या एक साइड से दूसरी तरफ। ठीक है, एक तरफ से दूसरी तरफ। एग्जाम्पल, द ट्रेन वेंट थ्रू अ टनल, रेलगाड़ी एक गुफा में से होके गई। नेक्स्ट, टू, TOO2, TWO2, दोनों सेम हैं बट मीनिंग हैव बीन चेंज। फर्स्ट वन, टू मीन्स एक्सेसिवली, यानी बहुत ज़्यादा।
एंड एग्जाम्पल इज देयर, यू आर टू लेट टू कैच द ट्रेन। तुम इतना लेट हो गए हो कि ट्रेन नहीं पकड़ सकते। एंड सेकेंड टू, नंबर आफ्टर वन। जब आप हिंदी में एक के बाद दो बोलते हैं, वैसे ही इंग्लिश में वन के बाद टू होता है। ये एक संख्या है, नंबर है। सो यू कैन यूज़ दिस वर्ड लाइक दिस, आई हैव टू टॉय कार्स। मेरे पास दो खिलौना गाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट, वे मीन्स होता है पैसेज यानी रास्ता। इसी से मिलता जुलता एक वर्ड और है वे। इट इज़ आल्सो प्रोनाउंस सेम बट द स्पेलिंग इज़ डिफरेंट, WEIGH। ठीक है, दैट मीन्स टू फाइंड आउट द वेट यानी वज़न करना, किसी चीज़ का वज़न या भार पाना। ठीक है, हाउ विल वी यूज़? पहाड़ी रास्तों पर ड्राइव करना बड़ा मुश्किल होता है। सेकंड, प्लीज़ टेल हाउ मच डज दिस अनियंस वे। कृपया बताइए कि इन प्याज का वज़न कितना है। आई थिंक यू हैव गॉट दिस लेसन वेरी वेल। इफ़ यू हैव एनी डिफ़िकल्टी you may call me and we will meet in a new video in a new class, and you are to try your exercises at home. We will meet soon. Bye.